यह लड़की हर दिन अपने ही उंगली को काटती थी और अपने खून से एक खास फूल को सींचती थी हर दिन। करीब 8000 मिलीलीटर खून, और ये सिलसिला लगातार 20 साल तक चलता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, वो दुर्लभ फूल पूरी तरह खिल गया। लड़की ने तुरंत अपने खून को औषधि बनाकर एक खास इलाज तैयार किया, लाल रक्त अमृत। ये दवा इतनी शक्तिशाली थी कि किसी भी घाव को ठीक कर सकती थी। लेकिन जैसे ही वो इसे लड़के को देने वाली थी, अचानक किसी ने आकर उस दवा को झटक कर जमीन पर गिरा दिया और एक बूंद भी नहीं बची। लड़की गुस्से और हैरानी में थी, आखिर हुआ क्या है। तभी उसकी दोस्त के हाथ पर जहर के निशान उभरने लगे और अगले ही पल वो खून की उल्टी करके जमीन पर गिर पड़ी। जांच करने पर पता चला कि उसे पहले ही अंधकार देवता का जहर लग चुका था। उसका खून ही अब जहर बन चुका था, इसीलिए लड़की को पहले ही दवा में कुछ गड़बड़ लगी थी। अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक पौराणिक जीव का सींग जो हर जहर को खत्म कर सकता था। लेकिन वो जीव बहुत खतरनाक था, वो हमेशा छुपा रहता था और उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ एक चीज थी जो उसे बाहर ला सकती थी, ड्रैगन सुगंध। लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए महागुरु ने आदेश दिया कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर भी वो लड़का नहीं रुका, उसने तय कर लिया वो अपने दोस्त को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही वो पवित्र पहाड़ पर पहुंचा, उसे एक पेड़ पर ड्रैगन सुगंध जलती हुई दिखी। उसे लगा कोई उसकी मदद कर रहा है, लेकिन असल में ये एक जाल था, एक दुश्मन जो उससे जलता था। उसने ये सब रचा था ताकि वो उस खतरनाक जीव के हाथों मारा जाए। तभी वो पौराणिक जीव सामने आ गया। लड़के ने सोचा, क्यों ना सौदा किया जाए, तू मुझे अपना एक सींग दे दे, मैं तुझे ये ड्रैगन सुगंध दे दूंगा। वो लड़ना नहीं चाहता था, जीव ने मना नहीं किया, तो उसने मौका देखकर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गया और उल्टा उसने उस खतरनाक जीव को गुस्सा दिला दिया। जैसे ही वो भागने वाला था, अचानक पीछे से हमला हुआ। दुश्मन ने उसे जकड़ लिया, उसका शरीर सुन्न हो गया। अब वो पूरी तरह असहाय था और अगले ही पल वो जीव उसे जोर से टक्कर मारता है। वो बुरी तरह घायल हो गया। तभी दुश्मन उसके सामने आया और उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी लड़की अचानक वहां आ गई। उसने तुरंत हमला करके दुश्मन को रोक लिया। हालात बहुत खतरनाक हो चुके थे। तभी लड़के ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति जगाई और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे दुश्मन सीधा उस खतरनाक जीव से टकरा गया। अब दोनों आपस में भिड़ गए और दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए। तभी मौका देखकर लड़का आगे बढ़ा, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तूने कभी मेरे गुरु की जान बचाई थी। आज से हमारा कोई कर्ज नहीं रहा। इसके बाद वो उस घायल जीव के पास गया, लेकिन उसने उसका सींग नहीं छीना, बल्कि उसके घाव भरने लगा। ये देखकर वो जीव भी हैरान रह गया और फिर उसने खुद ही अपना एक हिस्सा उसे दे दिया, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने उससे नफरत नहीं की बल्कि दया दिखाई थी। लड़का बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह वापस लौटा और बेहोश होने से पहले वो उस औषधि को पहुंचाने में कामयाब हो गया। उधर एक और बड़ी साजिश शुरू हो चुकी थी। एक लड़की जो देवताओं की पुजारिन थी, उसे पता चला कि उसके पिता की असली पहचान उजागर हो चुकी है। असल में वो ताकत पाने के लिए एक खतरनाक मंत्र सीख चुकी थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन अब एक नई भविष्यवाणी सामने आई थी, एक योद्धा आएगा जो देवताओं के शासन को खत्म करेगा। सबको लगा था कि पहले वाला राजा ही वो योद्धा था, लेकिन उसकी मौत के बाद भी भविष्यवाणी और मजबूत होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो पुजारिन भी नहीं समझ पा रही थी आखिर वो चुना हुआ इंसान कौन है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, मुझे अपने पिता के पास जाना होगा, सिर्फ वही मुझे सच बता सकते हैं। आखिर कौन है वो चुना हुआ योद्धा।